नमस्कार जनपद वासियों, नमस्कार समस्त जिले के पत्रकार बंधु, नमस्कार उत्तर प्रदेश भर के पत्रकार बंधुओं, नमस्कार हिंदी भाषी समस्त पत्रकार। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नोएडा या एनसीआर से जुड़े 400 प्लस पत्रकारों के गड़बड़ घोटाले खोलने की ओर हूं। ये मेरा दावा है कि इस बार मैं लगभग 400 प्लस पत्रकारों के इस तरह के घोटाले, इस तरह की खामियां खोलूंगा जिससे आप कहेंगे कि ये पत्रकार कैसे हैं। इसमें अखबारों के मालिक, सैटेलाइट टीवी चैनल्स और मान्यता प्राप्त पत्रकार, पिस्टलधारी पत्रकार, यानी आप समझ लीजिए कि जब आपराधिक मामलों से जुड़े लोगों को, जिन पर आपराधिक मामले हैं, उनको, उन ऐसे पत्रकारों को पत्रकारिता की वजह से पिस्टलों के लाइसेंस मिले हैं। यानी उन्हें मोबाइल और कैमरा नहीं चाहिए, उन्हें पिस्टलें चाहिए। कारण कि वो जमीनें कब्जाते हैं, कारण कि वो बिल्डरों से और प्रॉपर्टी डीलर्स से दबंगई के साथ उगाही करते हैं। यानी ये तो है कि उगाही तो अपराधियों से ही होती है, लेकिन जो उगाही करने वाले हैं वो भी कम नहीं। और यहां मैंने उत्तर प्रदेश भर के पत्रकारों और हिंदी भाषी क्षेत्र के पत्रकारों, यूं कहें कि विश्व में कहीं भी पत्रकारिता बची हुई है तो उन समस्त पत्रकारों से एक मेरी विनती है कि थोड़ा सा संतुलन बनाए रखें। हो सके तो मुझे कहीं ना कहीं ट्वीट और रिट्वीट या कमेंट के लेवल पर समर्थन कर दें। गौतम बुद्ध नगर के अच्छे या बुरे कोई भी पत्रकार मेरे मामलों पर इसलिए ट्वीट, रिट्वीट या कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिनके मैं खुलासे करूंगा उनकी चैन बहुत मजबूत है, उनके खिलाफ बोल पाना मुमकिन नहीं है। मैं बोल रहा हूं सच्चाई के भरोसे, उस ताकत के भरोसे जो मुझे गौतम बुद्ध नगर की जनता से मिलती है, जो मुझे अदालतों की चौखट पे जाके मिलती है। मुझे कोई उम्मीदें नहीं हैं थानों से, मुझे कोई उम्मीदें नहीं है सीपी सिस्टम से, मुझे कोई उम्मीदें नहीं है प्रशासनिक अमला से, क्योंकि जब ये खुलासे होंगे मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं कि जब ये लोग उनके खेमे में आकर, हर बार ऐसा ही होता है, ये मेरा तीसरा चांस है, जब पुलिस और प्रशासन के लोग इन भ्रष्टाचारी पत्रकारों के खेमे में आकर मेरे लिए नाकाबंदी करते हैं कि मैं आगे के सच ना खोल पाऊं, तो मैं फिर पुलिस और प्रशासन के लोगों के भी सच खोलने शुरू कर देता हूं। जबकि अब तक मैं पुलिस और प्रशासन के लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है पत्रकारिता में सुधार होगा तो लोकतंत्र ही सुधर जाएगा। मेरा मानना है, मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा जीवन एक एक्सपेरिमेंट है। मैं ये एक्सपेरिमेंट पूरा करूंगा, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण होगा। तो जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दें। 400 प्लस का गैंग, आप सभी ने अलीबाबा और 40 चोर की कहानी सुनी होगी, लेकिन यहां 40 नहीं है, 400 हैं। समझ रहे हैं? और पता नहीं क्यों मुझे कहां से हिम्मत आती है, कौन लोग फोन कर देते हैं, कौन लोग 4-6 मैसेज कर देते हैं ट्विटर पे, जिससे मुझे एनर्जी मिल जाती है। कुछ लोग मेरी टांगे खींचते हैं, यहां तक कि मेरे इर्द गिर्द के मेरे अपने लोग भी मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मेरे परिवार के लोग मुझे कभी नहीं रोकते, वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करेगा। इसी के साथ
नमस्कार। मैं अदालत के लिए निकल रहा हूं। आप कहेंगे कि मुझे बात में कुछ कहना होता है। मैं अदालत के लिए निकल रहा हूं। मुझे हर रोज पुराने मामलों में या उन सब मामलों में जो मैं इन पत्रकारों के पक्ष विपक्ष में लिए खड़ा होता हूं, अदालतों में जाना होता है। यह काम इसलिए बढ़ा हुआ होता है कि किसी भी तफ्तीश को या तो पुलिस करती नहीं है या अपने आप को बचा लेती है, और जब पुलिस तफ्तीश नहीं करती है तो तफ्तीश भी मुझे ही करके अदालत में देनी पड़ती है, यानी सारे साक्ष्य मुझे ही जुटा के देने पड़ते हैं। ये अनर्गल आरोप लगाते हैं मुझ पे। इन सब चीजों की एक ऐसी फहरिस्त है कि एक छेड़छाड़ का मुकदमा महिलाओं को लेकर कभी भी कोई भी करवा देता है। जाहिर सी बात है, जब मुझ पे छेड़छाड़ का मुकदमा हो तो समझ लीजिए किसी चोर की गर्दन लपक ली है मैंने। समझ रहे हैं? जब कई बार मुझ पर कोई कह देता है कि मैं पैसे मांग रहा हूं, मैंने आज तक पैसे मांगे ही नहीं किसी पे, मैं कॉल तक नहीं करता। जो बाइट लेने का सिस्टम है ना कि वर्जन, वो मैंने उसको बहुत पहले छोड़ दिया। वर्जन लेने वाली कॉल को ही ये लोग वसूली वाली कॉल बता सकते हैं, इसलिए मैं किसी को कॉल नहीं करता। और मैं अपनी न्यूज को ट्विटर और यूट्यूब पे डाल रहा हूं। यदि इनमें से किसी को अपना पक्ष रखना है तो ये अपना पक्ष वहां रख सकते हैं। वैसे ये बोलने लायक नहीं है। यदि इनमें जरा सी भी समझदारी होगी तो ये चुप सहन कर लेंगे और पत्रकारिता छोड़ के चले जाएंगे। नमस्कार।